नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। राष्ट्रभक्त संगठन के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई रानी झांसी की जन्म जयंती। आज राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ता केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया के नेतृत्व में रानी महल से पैदल मार्च करते हुए रानी तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, महारानी झांसी अमर रहे, झांसी की क्या पहचान, लक्ष्मीबाई नारे लगाते हुए किले के अंदर पहुंचे, जहां पर सभी ने रानी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने की शपथ ली और सनातन हिंदू संस्कारों पर चलते हुए देश के लिए काम करने की शपथ ली है। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रभक्त संगठन लंबे समय से रानी झांसी की जन्म जयंती के अवसर पर पूर्व संध्या पर बाइक रैली पूरे झांसी भर में निकालकर लोगों को रानी का जन्मदिन मनाने के लिए जागरूक करता है और फिर किले पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी तरह से बलिदान दिवस पर 17 जून को झांसी के किले से चलकर यात्रा रानी झांसी बलिदान स्थल ग्वालियर पहुंचती है, जहां पर 3 दिवसीय आयोजन होता है। 22 साल पहले शुरू किए गए यह कार्यक्रम आज संपूर्ण झांसी के अंदर उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इस बार रानी झांसी का जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाएगा और मिशन शक्ति नारी सशक्तिकरण, जिसका रानी झांसी एक ज्वलंत उदाहरण है, जिनके अंदर संस्कार, शौर्य, अनुशासन कूट कूट कर भरा था, जिनके जन्मदिवस को पूरे देश के अंदर मनाया जाए और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर भी मनाया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रभक्त संगठन ने पत्र लिखकर मांग की है। कार्यक्रम का संयोजन प्रताप मानू डीजे एवं अर्पित शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मोनू प्रताप, प्रवीण कुशवाहा, चंदन रैकवार, दीपक कुशवाहा, प्रकाश अहिरवार, कैलाश कुशवाहा, शिव सोनी, रवि कुशवाहा, आकाश कुशवाहा, संदीप कुशवाहा, बालवीर रावत, आशीष रैकवार, भूपेंद्र वंशकार, ऋषभ गोलू राजपूत, नानू साहिल, नीलू आयुष, वासु प्रशांत, रचित, शिवम, कार्तिकेय, मलकीत, अरविंद, धनराज, पिस्टन, गणेश कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। यूपी लोकल, मैं हूं आकाश नायक आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं झांसी के किले पे। आज 19 नवंबर है, झांसी की रानी का 197वां जन्मदिन, जन्म जयंती। यहां मनाने के लिए हमारे साथ राष्ट्रभक्त संगठन के अंचल अड़जड़िया जी, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमसे बात करेंगे। उन्होंने यहाँ पे रानी झांसी को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, मोमबत्तियां जलाई हैं। एक इवेंट था यहाँ पे। बताइए साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सीखना चाहिए रानी झांसी के जीवन से? रानी झांसी का जन्म जयंती को हमारे द्वारा हर साल मनाया जाता है। बड़े स्तर पर यहाँ पर बाइकों के माध्यम से हम रैली निकालते हैं जो पूरे झांसी में भ्रमण करती है। उसके बाद किले के अंदर आकर के रानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह वह तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और जिसको गुलाम गौद खां चलाया करते थे। इस किले के अंदर यहीं पर आकर के हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ ही साथ 17 जून को हम लोग ग्वालियर, जो रानी का बलिदान स्थल है, वहां तक यात्रा लेकर के जाते हैं झांसी से, और वहां पर एक 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। तो ये दोनों अनूठे आयोजन हम लोग वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और रानी ने जो, आप मानिए कि जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, महिला सशक्तिकरण की अगर कोई ज्वलंत उदाहरण थी तो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अपने शौर्य से इस संपूर्ण विश्व के अंदर, झांसी को अगर जाना जाता है तो रानी के शौर्य के कारण जाना जाता है। और रानी ने अंग्रेजों को तो चने चबाई, साथ ही साथ जो इस देश के जयचंद्र, जो इस देश के गद्दार थे, उनको भी निश्चित रूप से रानी ने जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो शौर्य दिखाया, उसके माध्यम से दिखाया कि अगर ऐसे जयचंद्र नहीं होते, दूलाजी जैसे, पीरजू जैसे, तो निश्चित रूप से झांसी आज भी झांसी वासियों की होती और अंग्रेजों का इस झांसी के ऊपर कभी कब्जा नहीं हो पाता। जो युवा हैं जैसे हमारे देश के, उनको क्या सीखना चाहिए रानी झांसी के जीवन से? देखिए, रानी झांसी का जीवन जो है कई चीजों का मिला जुला संगम है। एक तो संस्कारवान शुरू से थी रानी, उनके अंदर सनातन के संस्कार, हिंदू संस्कृति के संस्कार कूट कूट करते, शौर्य की प्रतीक थी। उसके साथ ही साथ अनुशासन प्रिय थी। अनुशासन, शौर्य और संस्कार, ये तीनों चीजें अगर कहीं से मिलती हैं और महिला सशक्तिकरण का जीवंत जीता जागता उदाहरण तो रानी के चरित्र से मिलता है। रानी के चरित्र से आज की युवाओं को, युवा पीढ़ी को, और युवा जो हमारी मातृशक्ति है, उसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रानी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और अपने जीवन को रानी के जीवन के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि लव जिहाद जैसी घटनाओं के ऊपर और विधर्मी जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म की बेटियों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो रुकने का काम होगा। रानी के शौर्य से हमारी बच्चियां सीख लेंगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे अंचल अड़जड़िया, राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष थे। आप देख रहे थे यूपी लोकल।